घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब लड़का अर्जुन अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हृदय में साहस था। एक दिन जब वह नदी के किनारे लकड़ियां बटोर रहा था, तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके माथे पर भस्म का तिलक था और हाथ में त्रिशूल। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, क्या तुम सत्य और साहस की परीक्षा देने को तैयार हो? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, अगर यह किसी का भला कर सके तो मैं तैयार हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तो चलो, आज मैं तुम्हें नागलोक का द्वार दिखाता हूं। संध्या ढल रही थी, पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी। साधु ने अपने कमंडल से जल छिड़का और एक पुराना पत्थर का द्वार चमक उठा। द्वार पर सर्पों की आकृतियां जीवित होकर फुफकारने लगी। अर्जुन ने भय से आंखें मूंद लीं, लेकिन साधु ने कहा, साहस भय का नहीं, सत्य का साथी है। अर्जुन ने आंखें खोली और साधु के साथ उस द्वार में प्रवेश किया। द्वार के पार एक अद्भुत संसार था। चांदी की नदियां, नीले पंखों वाले सर्प और मणियों से सजा आकाश। यह था नागलोक। वहां नागराज तक्षक का महल था, जो चांदनी में चमक रहा था। लेकिन उस लोक में उदासी फैली हुई थी। नागराज की बेटी नागकन्या नीलिका गहरी नींद में थी और कोई भी उसे जगा नहीं पा रहा था। साधु ने अर्जुन से कहा, यह नीलिका प्रेम और साहस की परीक्षा का प्रतीक है। केवल वही हृदय जो निस्वार्थ प्रेम से भरा हो, उसके पास उसे जगाने की शक्ति है। अर्जुन ने नीलिका के पास जाकर अपनी हथेली उसके मस्तक पर रखी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके मन में अपनी दादी का चेहरा आया। उनका स्नेह, उनका संघर्ष और उसका कर्तव्य। उसी पल अर्जुन के भीतर से एक उजाला उठा और नीलिका ने धीरे धीरे आंखें खोली। पूरे नागलोक में प्रकाश फैल गया। नागराज ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है। तुमने हमें मुक्ति दी है। हम मनुष्यलोक के प्रति अपने वैर को समाप्त करते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने यह सिद्ध किया कि सच्चा साहस शक्ति से नहीं, प्रेम से आता है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक क्षण में अर्जुन वापस अपने गांव के पास नदी किनारे आ गया। उसके हाथ में अब एक चमकती नागमणि थी, जो कभी न बुझने वाली ज्योति फैला रही थी। उस दिन से गांव में कभी अकाल या भय नहीं आया। अर्जुन ने वह नागमणि मंदिर में स्थापित कर दी और लोगों को सिखाया कि सच्चा साहस अपने भीतर के डर को हराकर दूसरों के लिए प्रेम करना है। इस कहानी से हम सभी को यह सीखना चाहिए कि सच्चा साहस वही है जो भय पर नहीं, प्रेम और निस्वार्थता पर आधारित हो। जो दूसरों के सुख के लिए कार्य करे, वही सच्चा वीर है।